नमस्कार। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी से एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वायरस महामारी के चलते आज हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। आप सभी इस स्थिति में लॉकडाउन के नियमों का, शासन द्वारा बनाए गए सभी निर्देशों आदेशों का पूर्णतः पालन करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। यदि किसी आवश्यक कार्य से आपको बाहर जाना भी पड़ता है तब आप मास्क का यूज कीजिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। घर पर आने के बाद आप साबुन से अपने हाथ अच्छे से धोइए। आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। यह ऐप भारत सरकार द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस ऐप की सहायता से हम जान सकते हैं कि हमारे आसपास कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। हमें कोरोना से संबंधित नवीन आंकड़े, नवीन जानकारी अपने आप मिलती रहेगी। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान विषय के पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत उत्तल व अवतल लेंस की क्षमता व आवर्धन के बारे में आपको बताऊंगा। उत्तल लेंस या अवतल लेंस की क्षमता को आरंभ करने से पूर्व मैं अपने जिला प्रशासन अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज उनकी दूरदर्शिता, उनकी जागरूकता, उनके एनर्जेटिक बिहेवियर की वजह से हम अपने घर में लॉकडाउन की पोजीशन में भी आराम से हैं। हमें हमारे जीवन यापन करने के लिए आवश्यक सामग्री, खाद्य सामग्री हो या कोई अन्य सामग्री हो, वो आसानी से उपलब्ध हो रही है। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा स्टडी कर रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की बात हो या लोकल चैनल पर इन वीडियोज का प्रसारण, ये हमारे प्रशासन की दूरदर्शिता की निशानी है, जो कि मील का पत्थर सिद्ध होगा। लेंस की क्षमता आरंभ करने से पहले एक पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, शायद आप पहचानते हैं। हमारे कूल कैप्टन, क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। अगर मैं बात करूं कि लेंस की पावर तो जो है वो बात की है ही, इस महान व्यक्ति की ताकत क्या है? पावर मीन्स ताकत। इनकी ताकत क्या है? क्या अच्छे क्रिकेटर होना फर्स्ट ऑप्शन, या मैं सेकंड में कहूं कि इनकी बैटिंग या इनकी कैप्टेंसी, विकेट कीपिंग, क्या इनकी पावर है? और अगर ये पता चल जाए कि महेंद्र सिंह धोनी की पावर बढ़ गई, वो सुबह को उठते हैं, रात को सोते हैं, सपने में भगवान आते हैं और उनकी पावर बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा? शायद समझ गए होंगे आप। इनकी पावर बढ़ने का मतलब है कि इनका हेलीकॉप्टर शॉट, जो केवल स्टेडियम के बाहर बॉल पहुंचती है वो सिटी के बाहर जाएगी, ऐसा होगा ना। पावर का मतलब क्या है? कार्य करने की दर। इन व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे आप? शायद आप लोगों के मुंह से देखते के साथ निकला होगा बूम बूम बुमराह। मीन्स इनकी ताकत है इनकी बॉलिंग। स्ट्राइकर बॉलर, 20-20 मैच हो या 50-50, कोई सा भी मैच हो, लास्ट ओवर में, स्लॉग ओवर में जाकर जो बॉलिंग करते हैं, आप इनकी बॉलिंग को करते हुए आपके सामने सीन आ गया होगा। जब ये भाग कर आते हैं, अपनी बॉल को थ्रो करते हैं, गेंद को फैलाते हैं या सिकोड़ते हैं, गेंद को ऐसा टप्पा देते हैं, टप्पा कहते हैं ना आप भी, ऐसी जगह फोकस करते हैं, स्टंप के बिल्कुल आगे, यॉर्कर बॉल सब होता है ना। तो एक जगह फोकस करना, गेंद को कन्वर्ज करना, कन्वर्ज मीन्स उनको बिल्कुल सिकोड़ना, विकेट तक सिकोड़ कर ले आते हैं। और ये साहब क्या करते हैं? हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर गेंद को डाइवर्ज करते हैं, फैला देते हैं गेंद को मैदान में चारों तरफ। यानी एक की ताकत क्या है? गेंद को फैलाना। और दूसरे की ताकत क्या है? पावर क्या है? सिकोड़ना।
अगर इनके बारे में मैं कहूँ कि इनकी ताकत अगर ऊपर वाला और बढ़ा दे तो क्या होगा, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी बॉलिंग की। मेरे ख्याल से फिर तो सामने वाले बैट्समैन के पैर ही टूटेंगे। इन दो महान प्लेयर के बारे में आपका क्या कहना है? ये दोनों महान प्लेयर हैं हमारे जीवन के, हमारे घर घर में आ गए हैं, हमारी आंखों पर चढ़े हैं। किसी की आंख पर कॉन्वेक्स लेंस चढ़ा है, किसी पर कॉनकेव लेंस चढ़ा है। लॉकडाउन हो, कोरोना वायरस हो या कुछ भी हो, इन दोनों महान व्यक्तियों के महान उपकरणों के द्वारा तो हमारा जीवन नहीं चलने वाला। ये कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, इनकी ताकत क्या है? इनकी पावर क्या है? किरणों को सिकोड़ना। और इनकी ताकत क्या है? किरणों को फैलाना। अगर मैं कहूँ कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर बढ़ा दी तो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस की, उत्तल लेंस की ताकत बढ़ा दी, पावर बढ़ा दी, तो वो क्या करेगा? वो किरणों को और जल्दी अपने से और ज़्यादा समीप फोकस करेगा। यानी इनकी पावर बढ़ाने का मतलब है किरणें पहले फोकस हो जाएंगी, यानी इनकी फोकल लेंथ, इनकी फोकस दूरी घट जाएगी। ये अर्थ है पावर का। पावर का अर्थ है लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारी या अपसारी करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। लेंस की क्षमता का अर्थ है कि अगर वो उत्तल लेंस है, उसको किरणों को सिकोड़ने की मात्रा, और अवतल लेंस है तो किरणों को फैलाने की बात हम करते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारी या अपसारी करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगर कोई लेंस है और उस लेंस की फोकस दूरी f है मीटर में, तब उस लेंस की क्षमता होगी 1/f। P फॉर पावर, P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 100/f। अगर f सेंटीमीटर में है तब। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स या डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर का पहला लेटर कैपिटल D है और क्षमता को हम कैपिटल D से ही डिनोट करते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी व क्षमता दोनों धनात्मक होती है, आपको याद होगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी व क्षमता दोनों ऋणात्मक होती है। कांच की समतल प्लेट की क्षमता 0 होती है और फोकस दूरी अनंत होती है। जो समतल प्लेट है उसकी क्षमता 0 है और फोकस दूरी अनंत होती है। एक न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी? अवतल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव। तो 20 सेंटीमीटर नहीं कहूँगा मैं कहूँगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला मैंने लगाया P इज इक्वल टू 100/f, मीन्स 100/-20 मीन्स -5D, D फॉर डायोप्टर। इस फिगर को ध्यान से देखिए। पावर की ही बात अभी मैं कर रहा हूँ, मैं टॉपिक से नहीं भटकूंगा। एक लेंस की जगह 2 लेंस लगा दिए, क्या होगा? देखिए, अगर ये केवल अकेला लेंस होता तब ये प्रकाश किरण आई थी। उत्तल लेंस ने L1 ने इस प्रकाश किरण को कुछ मोड़ दिया और यह प्रकाश किरण I1 पर जाकर मिली। मैंने इस लेंस के साथ दूसरा लेंस जोड़ दिया, आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है, कुछ दूरी पर रखे हैं। तब इस लेंस ने पावर और बढ़ा दी, 2 लेंसों को मिला दिया, तो क्या हुआ? पावर बढ़ा दी, और पावर बढ़ने के बाद क्या हुआ? ये प्रकाश किरण और जरा सी पास फोकस हो गई। मैंने जैसा बताया था आपको कि जब लेंस की पावर बढ़ती है तो देखिए फोकस दूरी पहले इतनी ज़्यादा थी, यहाँ तक की डिस्टेंस थी, और जैसे ही पावर ज़्यादा हो गई तो ये फोकस दूरी घट गई। अगर इस लेंस की पावर P1 है पहले लेंस की, और दूसरे लेंस की पावर P2 है, तो नेट पावर कितनी होगी? ये दोनों लेंस इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये 2 लेंस नहीं रखे, ये एक ही लेंस रखा है, और उस लेंस की पावर होगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। टोटल पावर दोनों लेंसों की पावर के योग के बराबर होगी। लेंस के संयोजन की क्षमता, यदि हम बहुत से लेंसों को मिलाकर एक दूसरे के संपर्क में रख दें, तब उन लेंसों की कुल क्षमता
अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। मैंने रेड कलर से लिखा है बीजगणितीय योग। सीधा सीधा योग भी लिखा जा सकता था, ये बीजगणितीय योग की जरूरत क्यों हो गई? बीजगणितीय योग का मतलब है कि चिन्ह सहित हम जोड़ेंगे। अगर किसी लेंस की क्षमता पॉजिटिव है तो पॉजिटिव धन चिन्ह के साथ लेंगे, और निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो पहलुआन हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। लेंस की क्षमता एक डायोप्टर का क्या अर्थ है? जब भी कोई डेफिनेशन हमें बतानी होती है, हम हमेशा फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन हम कभी भूलते नहीं हैं, याद हो जाती है। जैसे एक फॉर्मूला था P=1/f। अगर मैं f को 1 मीटर रख दूं, f=1 मीटर, देन P=1/1 डायोप्टर। अर्थात कहा जा सकता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। एक न्यूमेरिकल देते हैं आपको, क्योंकि वो बीजगणितीय योग वाला अभी थोड़ा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में कहीं रह ना गया हो। दो लेंस हैं, एक लेंस की क्षमता 4.5 डायोप्टर है और दूसरे लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। इन लेंसों को मिलाकर एक नया लेंस बनाया गया। उस लेंस जो बनकर आया उसकी पावर क्या होगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगी, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। P1=4.5, P2= माइनस क्यों लिया, याद आ गया ना मेरी बात। हमें योग नहीं करना है, हमें बीजगणितीय योग करना है। P=P1 + P2, वैल्यूज पुट कर दीजिए, 4.5 -2.5 2D, यानी जो दो लेंसों से मिलाकर एक नया लेंस बनाया है उसकी क्षमता 2 डायोप्टर आई और उसकी फोकस दूरी f=100/p, 100/2, 50 सेंटीमीटर। यानी एक लेंस उत्तल था, दूसरा अवतल था, दोनों आपस में मिलकर एक नया लेंस बन गया और वो नया लेंस उत्तल की तरह कार्य करेगा, क्योंकि नेट फोकस दूरी, नेट पावर पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये इसकी नेचर अभिसारी होगी। संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी, दो लेंस हैं, एक लेंस की फोकस दूरी f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f = 1/f1 + 1/f2 और फोकस दूरी होगी P=P1 + P2, क्योंकि P हमें 1/f के तुल्य होता है। एक न्यूमेरिकल और आपको मैंने दिया है। दो लेंस हैं, एक लेंस 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है तब इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, f1 = +20 सेंटीमीटर। 30 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ, 30 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस है, उसके साथ सटा कर रख दिया गया है। नेट फोकस दूरी कितनी होगी, क्षमता कितनी होगी और उसकी प्रकृति कितनी होगी। f1 f2 की वैल्यू फॉर्मूला 1/f = 1/f1 + 1/f2। f1 f2 की दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, सॉल्यूशन किया, इसका कैलकुलेशन की और आंसर 60 सेंटीमीटर आ गया। आप इजीली कर पाएंगे। लेंस की पावर P=100/f, P=100/60, 5/3 डायोप्टर। क्योंकि नेट पावर या नेट फोकस दूरी पॉजिटिव आई है, तब यह लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा और इसकी नेचर उत्तल अभिसारी किरणें, अभिसारित इसका नेचर होगा, अभिसारी करना, किरणों को सिकोड़ना। आज का मेरा दूसरा टॉपिक है साथ में छोटा सा आवर्धन। एक उत्तल लेंस है, उसके आगे मैंने कोई वस्तु रखी, लेंस ने उसका प्रतिबिंब बनाया। बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई h' व वस्तु की लंबाई h के अनुपात को लेंस का आवर्धन या रेखीय आवर्धन m कहते हैं। m का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है और नीचे भी लंबाई है, m की कोई यूनिट नहीं होती। वस्तु व प्रतिबिंब की लंबाइयाँ हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाती हैं। m प्रतिबिंब की लंबाई h' अपॉन वस्तु की लंबाई h। रेखीय आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला भी है, m प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से
प्रतिबिंब तक की दूरी को v कहते हैं और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी को u कहते हैं। v और u के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन m हम कह सकते हैं। लेंस के आवर्धन में अभी नेशनल टीवी पर एक सीरियल चल रहा है रामायण। बहुत अच्छी शुरुआत है सरकार की। उस रामायण में कुछ एपिसोड पहले एक एपिसोड में हनुमान जी का रोल आया था। आपको याद होगा हनुमान जी का किरदार कौन निभा रहे हैं? दारा सिंह जी, भारत के महान पहलवान। जो नए बच्चे हैं शायद उनको कम जानते होंगे, पर दारा सिंह जी ने बहुत अच्छा रोल रामायण सीरियल में किया है। जब वो लंका पहुंचते हैं और उन्हें लंका में अंदर जाना है, तब वो अपने अपने साइज को घटा देते हैं। आपने देखा होगा एपिसोड। कभी वो अपने साइज को बड़ा भी कर लेते हैं, बहुत बड़ा। जब उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश रावण करता है, तब वो अपने शरीर को बड़ा कर लेते हैं। दारा सिंह जी का साइज कैसे बढ़ा दिया? जो सीरियल बना रहे रामानंद शाकर जी, जो डायरेक्टर या उस समय जो भी प्रोड्यूसर साथ में रहे, उस टीम ने उनका साइज कैसे बढ़ा दिया? भले से वो हमारे बहुत विश्व के महान पहलवान थे, पर अपना साइज क्या इतना बड़ा हो सकता है? वो सब कारीगरी थी फोटोग्राफी की, लेंस की, और लेंस ने उनके साइज को आवर्धित करके दिखा दिया। आवर्धन का मतलब यही नहीं होता कि साइज को बढ़ाना। हनुमान जी का साइज घटा भी दिया था। सपोज करो हनुमान जी, दारा सिंह जी की हाइट मान लीजिए 2 मीटर है, मान लीजिए, एग्जैक्ट नहीं बता रहा क्योंकि कन्फ्यूजन आपकी कैलकुलेशन हो जाएगा। दारा सिंह जी की हाइट 2 मीटर है और जब वो लंका में उनकी पूंछ में आग लगाने लगे, उन्होंने अपना साइज बढ़ाकर 20 मीटर कर लिया, यानी 2 मीटर से 20 मीटर। 2 मीटर वस्तु की हाइट, 20 मीटर लेंस ने बनाया प्रतिबिंब, 20 मीटर। आवर्धन कितना हुआ? आवर्धन हुआ प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई 20 मीटर, वस्तु की लंबाई 2 मीटर, 20 बटा 2 बराबर 10। यानी इस प्रकार लेंस की सेटिंग की। किस प्रकार लेंस की सेटिंग की? हमने इस प्रकार लेंस में, हमने नहीं मतलब जिसने प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने लेंस की सेटिंग इस प्रकार करवाई कि आवर्धन 10 हो गया। ये है आवर्धन। आवर्धन 10 भी हो सकता है और 1/10 भी हो सकता है। जब उनकी साइज घट भी तो गया ना, 2 मीटर से वो सीधा अगर हम 0.2 मीटर पर ले आए उन्हें, तब क्या 20 सेंटीमीटर ले आए, तब 1/10 हो जाएगा। आप ये देखिए, लेंस के रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। सीधे व आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान धनात्मक होता है, जबकि उल्टे प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस के लिए m का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि अवतल लेंस हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। व्हाट डू यू मीन बाई m=1? अगर किसी पर कहीं लिखा है m=1 मीन्स m=1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई एक दूसरे के बराबर है। m=2 का -2 का मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के दुगनी है और वो प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा भी बन रहा है। m=-1 का अर्थ क्या है? कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है। लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी वस्तु से वस्तु तक की दूरी के भी बराबर है, बस प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। इज m=0 पॉसिबल और नॉट? m का मान क्या 0 हो सकता है? m का मान 0 नहीं हो सकता है। m का लेंस का कार्य वस्तु को हमेशा के लिए समाप्त करना नहीं है, उसका इमेज बनाना है। इमेज का कुछ ना कुछ तो साइज होगा। लेंस सूत्र, लेंस के लिए वस्तु तक की दूरी u, प्रतिबिंब तक की दूरी v, फोकस दूरी f में एक संबंध होता है 1/f = 1/v - 1/u, और इस रिलेशन को लेंस फॉर्मूला कहा जाता है। अंत में आपसे विनम्र अपील, संयम रखिए। बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा कि कोरोना को हम हरा पाने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन हमारे सहयोग के लिए तत्पर है। आप अपनी स्टडी करते रहें। NCERT की PDF फाइल आप अवश्य अपलोड कर लें।
चैप्टर पढ़ने से पहले या बाद में उनके क्वेश्चंस आप तैयार करें। आप सभी वीडियोज मुजफ्फरनगर ऑनलाइन साइंस क्लासेस में जाकर सीरियल से आप पुनः देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।